दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। उसी दिन से सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था। पीपल वर नाउ आस्क, अंडरलाइन कर लेंगे, people were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921-22 but also to break colonial laws। क्योंकि ये कानून, ये सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इसलिए अलग था क्योंकि इसमें सिर्फ जनता से ये नहीं कहा गया था कि आप ब्रिटिशर्स का साथ मत दो, आप स्कूल छोड़ दो, कॉलेजेस छोड़ दो, ये नहीं कहा गया था, बल्कि साथ ये भी कहा गया कि आप ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानूनों को भी तोड़ना शुरू कर दो, उनके कानूनों को मानने की ज़रूरत नहीं है। 1000 इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। और गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ा उसके बाद देश के हज़ारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। कैसे तोड़ा उन लोगों ने नमक कानून, नमक बनाया और नमक बनाने के बाद जो सरकार की नमक की फैक्ट्रीज थी उनके बाहर जाके प्रदर्शन करना शुरू किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ वर बाइकॉटेड, अंडरलाइन करेंगे। जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा विदेशी कपड़े का बहिष्कार होने लगा। लिक्वर शॉप वाज पिकेटेड। मैं पहले ही पिकेटेड की मीनिंग बता चुकी हूँ। पिकेटेड का मतलब यहाँ पे लूट मार नहीं है। पिकेटेड का मतलब होता है कि लोगों को शराब की दुकानों में जाने से रोकना, बाहर खड़े हो जाना और किसी को भी अंदर जाने से रोक देना। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, ठीक है, किसानों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स पे करने से मना कर दिया। विलेज ऑफिसर रिज़ाइन, जो गाँव के ऑफिसर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड इन मैनी फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। और कई जगहों पर जो आदिवासी लोग थे उन्होंने जो जंगल वाले कानून बनाए हुए थे, फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे, उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। हालांकि उनको लकड़ियाँ तोड़ने की, पेड़ काटने की परमिशन नहीं थी, उनको अपने जानवरों को चराने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने जानवरों को चराना और जंगलों से लकड़ियों कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कानूनों को तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। अब भाई ऑब्वियसली जब कानून टूट रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो गुस्सा थी, वरीड भी थी, परेशान भी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अरेस्ट करने का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेज इन मैनी प्लेसेस। जब उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पर लोगों और ब्रिटिश जो पुलिस थी उनके बीच में लड़ाई भी हुई, क्लैशेज भी हुए। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in the street of Peshawar, facing armored cars and पुलिस फायरिंग। ठीक है, जब गांधी जी के बहुत बड़े शिष्य थे जिनका नाम था अब्दुल गफ़ार खान, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तब पेशावर की सड़कों पर लोगों ने जो है जमकर विरोध किया। उनको इसके बदले में पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी और साथ ही साथ गोलियों भी उन पर चलाई गई। मैनी वर किल्ड, और इस फायरिंग में कई लोग मारे गए। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर इन शोलापुर अटैक पुलिस post, municipal building, law courts and railway station, all structure that symbolize British rule। इस घटना के एक महीने बाद जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो शोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, शोलापुर एक जगह का नाम है, शोलापुर एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने गांधी जी के अरेस्ट होने के विरोध में क्या करना शुरू किया, उन्होंने जितने भी ब्रिटिश जो ऑफिसेस थे, ठीक है, जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जैसे पुलिस पोस्ट हैं, म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब सरकार भी डरी हुई थी, गुस्से में थी, तो उन्होंने भी इन लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्टेड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 100,000 पीपल वर अरेस्टेड। बल्कि कई जगह तो पुलिस ने ऐसा किया, जो शांति से जो लोग धरना दे रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, पीसफुल तरीके से बिल्कुल गांधी जी के नियमों का पालन कर रहे हैं, उन पर भी उनमें लाठी चलाई गई, उनको मारा गया। कई बच्चों औरतों को भी मारा गया और कई लगभग 100,000 जो लोग थे उनको अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेंस्ट डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5
मार्च 1931, जब बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को, बहुत सारे आम जनता सत्याग्रहियों को जब ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और कई जगह पर जो ये मूवमेंट था वो हिंसक भी हो रहा था, वायलेंट भी हो रहा था, तब गांधी जी ने दोबारा से एक बार मन में इस मूवमेंट को वापस लेने के बारे में सोचा, ठीक है। और इरविन के साथ एक संधि की, लॉर्ड इरविन के साथ उन्होंने एक संधि की। संधि का मतलब होता है बैठ के बातचीत करना कि जो आपने हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया उनको छोड़ दिया जाए, इस तरह से आपसी संधि करना। तो 5 मार्च 1931 को ये किया गया बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, और इसे क्या कहा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने माना कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले कांग्रेस के कोई भी नेता जो है उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा था, उन्होंने नहीं करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी को इरविन की बात माननी पड़ी। इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज़ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और सरकार ने क्या दावा किया कि वो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जितनों को भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, उन सभी को छोड़ देगी। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। 1931 दिसंबर में गांधी जी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन बातचीत ठीक से नहीं हो पाती है और वो मतलब डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते और वापस आ जाते हैं भारत। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिफ्रेशन। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। जब गांधी जी वापस इंडिया आते हैं तो क्या देखते हैं कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में है, यानी कि जो प्रॉमिस किया था इरविन ने कि वो छोड़ देंगे सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, वो अभी भी जेल में है। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल। गांधी जी के जाने के बाद लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी घोषित कर दिया गया, अवैध पार्टी घोषित कर दिया गया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्प्यूज टू प्रिवेंट मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट। सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि आप मीटिंग्स नहीं कर सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप बॉयकॉट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे उन्होंने कदम उठाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। विद ग्रेट एप्रीहेंशन गांधी जी री-लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर अ ईयर। लगभग 1 साल बाद जो है गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रीलॉन्च किया। द मूवमेंट कंटिन्यूड बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। हालांकि मूवमेंट गांधी जी ने 1 साल बाद दोबारा से लॉन्च किया, लेकिन कुछ 1934 तक मूवमेंट चला, लेकिन उसके बाद ये अपना मोमेंटम खो गया, मतलब जो उसकी राह थी वो भटक गई। जो जिस चीज़ के लिए ये शुरू किया गया था मूवमेंट, अब लोग उतना जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे, तो अल्टीमेटली 1934 में इस मूवमेंट जो है अपना मोमेंटम से भटक गया और शायद गांधी जी ने इसे दोबारा से वापस ले लिया। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो इसमें हमने पढ़ा, और साथ ही साथ हमने इसमें पढ़ा कि इस मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों वापस लिया था और दोबारा से गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्यों चालू किया, वो सब हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा है।